आदित्य केटी। आई होप आप सभी का अकाउंट्स का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो आप अब बिजनेस स्टडी का पेपर देने वाले हैं, उसके लिए भी 3-4 दिन बाकी हैं। तो उसके लिए स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूँ। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, आपका टाइम थोड़ा सा ही लगेगा और आपको बस समझना है स्ट्रेटेजी में क्या है। तो ये क्लास 12 बिजनेस स्टडी की स्ट्रेटेजी है। तो चलो पहले देखते हैं हमारा पहला क्या है। हमारा पहले हमें सिलेबस देखना है। सिलेबस हमारा क्या है? सिलेबस हो रहा है हमारा, सिलेबस में हमारा पहला चैप्टर आ रहा है नेचर। पहले पार्ट ए का देखते हैं। सिलेबस में हमारा पहले थ्योरी 80 मार्क्स के और प्रोजेक्ट 20। तो प्रोजेक्ट की तो बात ही छोड़ दो, थ्योरी 80 मार्क्स है। तो पार्ट ए देखते हैं, प्रिंसिपल एंड फंक्शन एंड मैनेजमेंट। उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पहला है, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तीसरा बिजनेस इन्वायरमेंट, चौथा प्लानिंग, पांचवा ऑर्गेनाइजिंग, छठा स्टाफिंग, सातवां डायरेक्टिंग, आठवां कंट्रोलिंग। तो ये पार्ट ए में आ जाएगा, प्रिंसिपल एंड फंक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है। दूसरा जो है पार्ट बी, वो बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग का है। तो उसमें पहला है हमारा फाइनेंशियल मार्केट, फिर दूसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो इसके बाद हमें क्या करना है? सिलेबस देख लिया हमने, हमारा सिलेबस पता चल गया हमें। इसके बाद हमारा वेटेज देखनी है, हमारी कितनी वेटेज बैठ रही है इस पर। तो हमारी देखो पहले जो है ये नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल और बिजनेस इन्वायरमेंट, ये तीनों चैप्टर 16 मार्क्स के आ रहे हैं। देख लो भाई, 16 मार्क्स के आ रहे हैं। ये तीनों चैप्टर है, ये 16 मार्क्स के आ रहे हैं। ठीक है, ये तीनों चैप्टर। फिर उसके बाद है हमारा ये जो है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ये दो ही चैप्टर सिर्फ 14 मार्क्स के आ रहे हैं। सिर्फ दो ही चैप्टर 14 मार्क्स के आ रहे हैं। तो और ये स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग 20 मार्क्स का आ रहा है। ये रहा, ये देख रहे होगे 20 मार्क्स लिखा हुआ है। ध्यान से देखो भाई, ये बहुत काम की चीज़ है और जितना वेटेज दे रखा है उस हिसाब से आपको पढ़ना उसमें है ज़्यादा। अगर ज़्यादा मार्क्स का है तो ज़्यादा तरीके से पढ़ना है, थोड़ा मतलब ज़्यादा डीप पढ़ लेना उस चीज़ में। तो इसी वजह से वेटेज की जानकारी लेनी ज़रूरी होती है। तो और फिर उसके बाद देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट दोनों 15 नंबर के और ये 15 नंबर का, और मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोडक्शन ये भी 15 मार्क्स का। मतलब ये पार्ट बी जो है, रुक जाओ, पार्ट बी जो है बी बैठ रहा है 30 मार्क्स का, और पार्ट ए जो है ए बैठ रहा है हमारा 50 मार्क्स का। तो पार्ट ए ज़्यादा वेटेज का है और पार्ट बी थोड़ा सा कम का है, पर वो भी सही है एक हिसाब से। उसमें 8 चैप्टर है, इसमें 4 चैप्टर है। तो उस हिसाब से देख लेना जो आप सभी को लगे, जिसमें आपकी डीप नॉलेज बनी है, जो आपको आसान लग रहा हो वो पहले कर लेना। थोड़ा ज़्यादा उससे आपका वो हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है हमारा, देखते हैं। देखो भाई, ये सब तो कर लिया, सिलेबस देख लिया आपने, वेटेज देख लिया। आप सबको देखो भाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है भाई ज़रूर से ज़रूर देख लेना। या आप सभी को अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहीं ना मिले तो अगर कमेंट सेक्शन में लिख दोगे तो फिर मैं बना सकता हूँ, अगर बोलोगे तो। अगर नहीं बना बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन एंड आंसर, मैं तो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की आपको वीडियो ज़रूर देख लेनी है। इससे हमारा जल्दी से जल्दी हो जाता है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की ये वीडियो देख के क्या होता है ना, ये थ्योरी सब्जेक्ट है, ज़्यादातर पकड़ आ जाती है, ज़्यादा बन के नहीं आता है, आसान में आ जाता है। तो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और फिर उसके बाद हमें क्या है, ले भाई ये MCQ भी, MCQ बहुत भाई आराम से कर सकता है कोई इंसान। MCQ कम से कम बहुत सारे, थोड़े से देख के चले जाओ, कम से कम
50-60 देख के चले जाओगे तब भी MCQ हो जाएंगे। इम्पोर्टेंट 50-60 आ जाते हैं उसी में से, और जो पढ़ा होगा उस हिसाब से आ जाएगा। अगर थ्योरी जिसकी अच्छी है, जिसने नॉलेज रख रखी होगी, उसको आ ही जाएगा। इसके बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो देखो भाई, सिलेबस हो गया हमारा, फिर उस चैप्टर वेटेज हो गया, रुक जाओ, चैप्टर वेटेज हो गया, ये देखो सिलेबस हो गया, फिर उसके बाद वेटेज हो गया हमारा, और फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर हो गया, इम्पोर्टेंट MCQ हो गया। अब इसके बाद हमारा ये देखो भाई, बिजनेस स्टडी में ना केस बेस्ड स्टडी बहुत ज़्यादा आती है। केस बेस्ड स्टडी का बहुत महत्व समझ लो, और ये दिमाग भी ख़राब करती है सबका। तो ये ज़रूर से ज़रूर भाई ये कहीं से भी देख लेना भाई, केस बेस्ड स्टडी कैसे करते हैं। ये बहुत झंझट वाली होती है, समझ यही नहीं आती। क्वेश्चन आंसर तो सब कर लेते हैं, MCQ कर लेते हैं, फिर केस बेस्ड स्टडी कोई नहीं कर पाता। तो भाई देख के जाना, ये सब ना थोड़ा देख के चले जाना, केस बेस्ड स्टडी देख लेना। तो भाई इतना ही था, हमने पहले सब कुछ देख लिया। जितना भी मैंने बताया बस इतना कर लो, बिजनेस स्टडी में आप टॉप क्या टॉप पर बन जाओगे। थैंक यू भाई साहब, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहो। सब्सक्राइब कर देना भाई इस चैनल को प्लीज़, जो आप तक और वीडियो पहुंच सके।